जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए ये क्लास में सीआर कौन है एट प्रेजेंट? सर अभी किसी को नहीं बनाया। ओके, तो तुम्हारी प्रॉक्टर मैम होंगी, किसी को भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव तुम स्टूडेंट्स में से अपॉइंट कर देंगी। जो भी मैसेजेस होंगे वो स्टूडेंट के थ्रू तुम लोगों को कन्वे कर दिए जाएंगे, या फिर पर्सनल जो तुम्हारा ग्रुप है उसके ऊपर डायरेक्ट जैसे मैसेजेस शेयर्स होते हैं वो होंगे ठीक है, ये सब चीज़ें। ओके सर। अभी क्या है, तुम लोगों को मैं गूगल क्लासरूम के अंदर ऐड कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा CSC A नाम से एक गूगल क्लासरूम क्रिएट कर दिया है। सर मैं तुम CSC लोगों को ना पहले भी सर ने करा था, एक्चुअली वो क्लासरूम टी जो है वाले सर और पर्सनल। ईटी वाले सर ने। एक्चुअली हर फैकल्टी को जो है अलग क्लासरूम होगा। उस पर्टिकुलर क्लासरूम के अंदर जो भी तुम्हारी एक्टिविटीज़ होंगी, असाइनमेंट्स होंगे, नोट्स होंगे, या फिर तुम्हारी कोई भी एक्टिविटी होगी, लैब्स वगैरह, फाइल्स वगैरह, वो सब क्या होगी, तुम जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना अपने वहाँ पे सबमिट करोगे, जो भी तुम्हें लिंक जनरेट होगा उसी के ऊपर। जैसे कि ओके सर। लास्ट क्लास में तुम लोगों की मैम ने एक लेक्चर लिया होगा, तो उसमें तुम लोगों को एक असाइनमेंट दिया था, ठीक है। यस। अभी अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे वो मेल कर दिया है, तो ठीक है, मेल कर दिया, ओके। अभी क्या है, मैं तुम्हें एक लिंक दे रहा हूँ तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है। उस पर जो भी स्टूडेंट जिन्हें अपनी पर्सनल ईमेल आईडी है उसके थ्रू उस पर ज्वाइन कर लेंगे। और मल्टीपल ज्वाइन कोई नहीं करेगा, एक स्टूडेंट एक ईमेल आईडी से जो वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है या फिर वो जो अपने पर्सनल में यूज़ करता है, ठीक है। सबको लिंक मिल गया होगा। अभी मुझे ये बताओ, इतनी क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि न्यू ज्वाइन हुए हैं? Approximately 15 students आए हैं। 15, Sir, ओके। we have not joined new, but we have been shifted from CSC B to CSC A. ACB, ओके। We दो स्टूडेंट आई विल कंसीडर एज ए न्यू एडमिशंस। ओके, तो आज हमने एक्चुअली अभी ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है, हमने जस्ट सिंपल जो है इंट्रोडक्शन पार्ट अपना अभी तक हमने कवर किया है, और जनरल्स पढ़ा है हमने। आज जो है, जो हमारी लास्ट प्रेजेंटेशन थी, मैं तुम्हें उसी को क्विक रिव्यू दूंगा। जो भी हमने अभी तक प्रीवियस क्लासेस के अंदर, ये क्लास जो है जनरल जो है तुम्हारी, ये एक रिवीजन क्लास है। जो अभी तक हमने पढ़ा है हम उसी को रिवाइज करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड के अंदर, और जिनके लिए नया है वो अपने कुछ भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। हम जस्ट आज डिस्कस करने वाला है प्रीवियस जो हमारा कंटेंट हम कवर कर चुके हैं। हमने क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है अभी तक, और जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, और हमारे कंपोनेंट्स और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, हमने ये सब पढ़ा है। तो आज हम उसका क्विक रिव्यू लेंगे, और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास से हम अपनी जो क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही थी उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो वो बोल सकता है। सर हाँ सर हर्ष, वन बाय वन हैंड रेस करेंगे, उसके बाद जिसका नाम लिया जाएगा वो बोल सकता है। हर्ष गुप्ता बोलो अभी तो। सर जो असाइनमेंट है वो आपको मेल में दूं कि मतलब जो आपने गूगल क्लास में बनाया उसमें डाल दूं? अभी के लिए क्या है, मैं तुम्हें वही जो सेम असाइनमेंट होगा तुम्हारे गूगल क्लासरूम के ऊपर उसमें डाल दूंगा। जिन स्टूडेंट ने मुझे मेल भी कर दिया है वो भी अपने जो असाइनमेंट है वो गूगल क्लासरूम पे ही अपलोड कर देंगे। सर गूगल क्लास में डालने के लिए मतलब जो उसमें वो गूगल क्लासरूम जैसे हम खोलते हैं। वो तुम्हें लिंक मुझे मिल, इस लेक्चर के बाद तुम्हें आज शाम तक मैं वो लिंक जो तुम्हें है तुम्हारे आईडीज के ऊपर सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक सबको है सर। लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर तुम लोग रजिस्टर करो, उसको अपना अपलोड कर देना। ठीक है सर। चैतन्य अरोड़ा बोलो। सर मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं बस ये कह रहा था कि सर आप नाम चेंज कर देना, कंफ्यूजन हो जाएगी। नहीं तो हमने एमपी वाले सर से भी नेम चेंज करवा लिया था, सीए से फर्स्ट ईयर एमपी करवा लिया था, तो आप भी मतलब एफओसी लिख देना, बस यही कह रहा था। ठीक है, ओके, वो मैं चेंज कर दूंगा। और कोई आर्यन सिंह? सर एक बार गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर कर दो, मैं हूँ नहीं गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम का लिंक जो है अभी जस्ट तुम लोगों की व्हाट्सएप जो तुम्हारा ग्रुप है ना उस पर शेयर हाँ किया है, तो तुम लोग वहाँ से उसको ले सकते हो।
ओके सर, थैंक यू। सर ये जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो इसका कोई इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप भेज दोगे? जो तुम लोगों को असाइनमेंट दिया गया है ना, वो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है। असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जस्ट ये नहीं कि अपना कुछ भी कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दिया या फिर जो पढ़ाया है तुम्हें पीपीटी शेयर किए हैं मैंने वो तुम जस्ट वो कॉपी कर दो। असाइनमेंट का मतलब होता है कि तुम उसको पहले से पढ़ो उसको, और फिर अपनी लैंग्वेज में जो तुम्हें समझ में आता है उसको वो असाइनमेंट में राइट डाउन करो। सर हाँ सर प्रीवियसली सेंड कर लिया था आपने असाइनमेंट? सर मैं नया राजीव, स्टूडेंट हूँ, आपने? यस सर। हाँ राजीव बोलो। सर प्रीवियसली सेंड कर दिया था कि सर सेंड करोगे असाइनमेंट? मैं असाइनमेंट फिर से सेंड करूंगा, जो आज तुम्हें पढ़ाया जाएगा असाइनमेंट उसी के बेसिस के ऊपर है। ओके सर। ठीक है, तो किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी फर्स्ट लेक्चर है कुछ ऐसा है। हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं आज, इसलिए मैंने पहले की क्लासेस थोड़ी सी स्लो चलाई थी। और चलो आज स्टार्ट करते हैं इसको हम। और सर जो पहले पहले भेज चुके हैं सर असाइनमेंट मेल पे, उसको सर जो क्लासरूम का लिंक आएगा उसको दोबारा से भेजना है? हाँ उसको दोबारा अपलोड कर देना। और एक बात और और, उसका अपने जो डॉक्यूमेंट का नाम सर चेंज करके कुछ लिख के भेजना है डॉक्यूमेंट के नाम पे, या फिर जैसे कि अपना अपना जो नाम भी और तुम असाइनमेंट सबमिट करते हो तो उस फाइल का नाम लिखा करो, अपना नेम पहले लिखो असाइनमेंट 1 और फिर उसके बाद अपना नेम, और कोई सीरियल नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर है तो वो मेंशन कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, चलो और किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। जो लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं वो इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अगर उनको कुछ लगता है कि वो कुछ और उनको नॉलेज के अंदर है। ठीक है, स्टार्ट करते ओके हैं हम। सर। Today's topic is introduction to the computer, as we already discussed in our previous classes. What is computer? Computer in single terms can be defined as an electronic device that accept data, perform the required mathematical and logical operations at high speed and provide output as a result. हमने previous classes के अंदर what is computer को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। कोई भी मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज कंप्यूटर, होता है क्या कंप्यूटर? सर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो परफॉर्म करता है प्रोसेसेस को, कैलकुलेशन को और ऑपरेशन को, और वो बेस होता है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं उसे, वो उसके थ्रू काम करता है बेसिकली। गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? सर ये जो 0 1 पे चलता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी पे जो चलता है, ये हमारी लैंग्वेज तो समझता नहीं है, इसकी मशीन लैंग्वेज होती है, तो 0 1 आई थिंक ये बेसिक क्या है, जो लो पावर कंजम्पशन डिवाइसेस होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जो भी हमारे मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं या फिर हमारे सिस्टम्स हैं, ये सब क्या है, लो पावर कंजम्पशन डिवाइसेस हैं, तो इनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर तुम्हें बताऊं कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर एक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिंपल सी वर्ड्स के अंदर कंप्यूटर क्या है, एक डिवाइस है। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that take the input, process it by using it processing unit, or after that processing they provide output on an output devices. That is a simple definition that we can write in your exams. Next is what is data and information. हमने लास्ट क्लास में इसे डिस्कस किया था। व्हाट इज डेटा? डेटा जो भी हमारे पास रॉ वे के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, रॉ डेटा जो होता है वो हमारा डेटा होता है, और हम जब उस डेटा को प्रोसेस करके किसी मीनिंगफुल कंटेंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल
तुम लोगों ने अभी एडमिशन्स लिए थे सबने, तो एडमिशन लेते वक्त क्या हुआ था, तुम लोगों की फाइल जनरेट हुई थी, तुम सबकी वो जो फाइल्स थी वो क्या हुआ था, एज इट इज प्रोवाइड कर दी गई किसको, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को। वो क्या है, रॉ मटेरियल है, रॉ डेटा है, उसके अंदर तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन है, बट वो किसी मीनिंगफुल वे में नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुम्हारे सब पेरेंट्स के फ़ोन नंबर चाहिए, तो क्या वो मुझे अवेलेबल होंगे? नहीं, मुझे हर एक फाइल को ओपन करके उसमें से फाइल में से पेरेंट्स के नंबर लेने होंगे। बट एडमिन डिपार्टमेंट ने क्या किया, हर फाइल को ओपन किया, उसमें से नेम, स्टूडेंट नेम, फादर का नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज, स्टूडेंट फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उनके टीचर्स का पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, ये सब क्या किया, एक्सेल के अंदर मेंटेन कर लिया। अब मुझे क्या था, मुझे स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर चाहिए थे, किस लिए, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए। तो मैंने क्या मांगा, मुझे CSC फर्स्ट शिफ्ट के ए सेक्शन के स्टूडेंट्स के रोल नंबर चाहिए। तो वो क्या हुआ, उन्होंने मुझे डेटा प्रोवाइड नहीं किया, उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, जो उन्होंने अपने जो हमारे पास रॉ डेटा मटेरियल प्रोवाइडेड था, उनको उन्होंने क्या किया, प्रोसेस किया, उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके हमें क्या किया, फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड किए। तो ये हमारी सिंपल सा इनमें डिफरेंस है। कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, जैसा अभी हमने समझा। डेटा रेफर टू सम रॉ फैक्ट और फिगर्स, और इंफॉर्मेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस डेटा। जैसे कि ये बता रहा है अभी, डेटा कैसे रेफर करता है, जो हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, वो डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो प्रोसेस डेटा होता है वो हमारी इंफॉर्मेशन होता है, जिसको हम मीनिंगफुल वे के अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि एट प्रेजेंट क्या है, एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर डिजिटल डेटा की बहुत वैल्यू है। डिजिटल फॉर एग्जांपल तुम देखोगे तो सर्च करोगे, वेबसाइट्स हैं आज के टाइम पे जो कि डेटा प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर का लिस्ट है, कोई मेडिकल डेटा है, मेडिकल मतलब किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट्स की पूरी डिटेल्स हैं। आज के टाइम पे अगर तुम्हारे पास कोई पेशेंट्स के लाख 10 लाख पेशेंट्स की डिटेल हैं, किसी भी वे के अंदर डेटा अवेलेबल है, तो तुम उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ओके, तो एडवांटेज क्या होता है डेटा का होने का, एडवांटेज ये होता है कि तुम किसी भी डेटा के बेसिस के ऊपर काफ़ी कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर के लिए। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया है दिल्ली का, उसके अंदर रोहिणी एक एरिया है, रोहिणी के अंदर क्या है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में किस टाइप के मरीज आते हैं, किस टाइप की मेडिसिन उनको प्रोवाइड की जाती है, उनका क्या फीडबैक रहता है, क्या उनकी मेडिकल हिस्ट्री रहती है, इन सब के बेसिस के ऊपर कुछ तुम एनालाइज करके, तुम प्रिडिक्ट करके अपना कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अभी आज प्रेजेंट जो हमारी 5th जनरेशन चल रही है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ कर रही है, तो उस केस में क्या होता है, हमें डेटा चाहिए होता है। कुछ विकलिंक्स करके एक वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर तुम क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जाकर अपने डेटा को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डेटा डाउनलोड करके फॉर एग्जांपल जब तुम अगर फर्दर क्लासेस के अंदर प्रोजेक्ट्स करोगे, तो तुम्हें क्या डेटा सेट की जरूरत पड़ेगी, तो तुम वहाँ पे स्मॉल अमाउंट में डेटा क्या है डाउनलोड कर सकते हो, जो कि यूके और यूएसए का होता है मोस्ट प्रोबेबली, जो कि अपना डेटा कुछ हद तक क्या करते हैं, पब्लिक करते हैं, किसके लिए, यूजर्स के बेनिफिट्स के लिए, कि हमारे पास इसका ये रिजल्ट्स है, हमने ये प्रोसेसिंग की और हमें हमारे ये आउटपुट्स आए हैं। जैसे कि तुम देख रहे होंगे आजकल टीवी के ऊपर ऐड आती है एयरटेल की, उसके अंदर क्या करते हैं, वो नंबर्स शो करते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर इतनी कंप्लेंट्स हैं, तो हमारा टारगेट क्या है, हम उसे ज़ीरो करना चाहते हैं। वो भी एक तरह से एक फिगर है, इंफॉर्मेशन है, जो कि वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास डेटा और इंफॉर्मेशन है, इनका अलग अलग यूज होता है हमारे पास। यहाँ पर क्या था, एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए स्टूडेंट, देन इट डेटा रॉ फिगर। अगर कोई भी मेरे पास क्या है, एक तुम लोगों ने अपने फॉर्म के अंदर जो एडमिशन फॉर्म था उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन की थी, वो क्या है, रॉ इंफॉर्मेशन है, बट मुझे अगर तुम्हारी एज कैलकुलेट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट डेट से उसको क्या करना पड़ेगा, उसके प्रेजेंट डेट के बेसिस के ऊपर तुम्हारी एज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एज कैलकुलेट करके वो क्या है, जो एज है तुम्हारी, फॉर एग्जांपल 17, 18 या फिर 19, वो क्या है, तुम्हारी एज जो है वो एक इंफॉर्मेशन है, जबकि जो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो मेरे पास क्या है, डेटा है रॉ फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है। किसी को डेटा और इंफॉर्मेशन में कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।
और एक चीज़, एग्जाम जो असाइनमेंट करोगे उसके अंदर ये लैंग्वेज मत यूज़ करके अपनी लैंग्वेज यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं जो हमारे कंप्यूटर से, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? स्पीड, वर्सेटिलिटी, मेमोरी। स्पीड क्या है? कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर यूजुअली इन नैनो सेकंड्स और पाइको सेकंड्स। नैनो सेकंड के अंदर क्या होता है? 1 × 10⁻⁹ सेकंड्स, मतलब एक सेकंड का नैनो सेकंड्स पार्ट वो हमारे पास क्या होता है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। तुम लोगों ने देखा होगा मल्टीटास्किंग जो हमारे होते हैं, कोई भी ऑपरेशन से करते हैं, जैसे सिस्टम जो है अभी एट प्रेजेंट मल्टी कोर हमारे पास प्रोसेसर्स हैं, मतलब मल्टी कोर प्रोसेसर मतलब मल्टीपल कोर्स हैं, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अभी क्या है मल्टीपल कोर्स होने की वजह से हमारे पास क्या है, हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बट पहले जब हमारे पास सिंगल कोर होता था उस टाइम के ऊपर भी मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जाते थे। तो वो कैसे किए जाते थे? फॉर एग्जांपल तुमने अपना वर्ड ओपन किया है, वर्ड के ऊपर तुम अपने असाइनमेंट को बना रहे हो और उसके बाद तुमने क्या किया, सॉन्ग प्ले कर दिया अपने मीडिया प्लेयर के ऊपर, सॉन्ग भी सुन रहे हो तुम, उसके ऊपर असाइनमेंट भी कर रहे हो अपना, ठीक है। तो ये क्या है, तुम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो। बट सिस्टम तो तुम्हारा सिंगल कोर था, मल्टीपल ऑपरेशंस कैसे कर रहे हैं? वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली इतनी क्विकली स्विच कर रहे हैं आपस के अंदर ऑपरेशंस के अंदर कि ह्यूमंस के लिए उसको आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, हमें वो कंटिन्यूसली एक्टिव मोड के ऊपर शो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्सेटाइल। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क ऑफ डिफरेंट नेचर एट द सेम टाइम। जो कंप्यूटर्स हैं वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट नेचर के सेम टाइम के ऊपर। अब जैसे कि अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया कि म्यूजिक प्ले होना, वर्ड के ऊपर वर्क करना या फिर गेम प्ले करना, तो ये सब क्या है, मल्टीपल टास्क हैं जिनके डिफरेंट नेचर है। म्यूजिक जो है ऑडियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ड जो है टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर यूजर से इनपुट लेके हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो डिफरेंट टास्क क्या है, डिफरेंट टाइम के हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। मेमोरी आती है कंप्यूटर के अंदर, हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, अपनी मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो स्टोरेज स्पेस होता है वो एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरीज कम होता है और इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। क्लियर? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक के अंदर एक्यूरेसी। Computer always gives accurate result, provide the correct data and instruction are input to it. If the data input is wrong, then output would be anomalous. This is called garbage in, garbage out. कंप्यूटर क्या है, ऑलमोस्ट जो है हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसके जो इसके आउटपुट्स होते हैं वो इसके इनपुट वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। अगर तुमने इनपुट वैल्यू इसकी रॉन्ग प्रोवाइड की है तो तुम्हें आउटपुट भी क्या मिलेगा, गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑटोमेशन। कंप्यूटर परफॉर्म ए टास्क विदाउट एनी यूजर इंटरवेंशन। कंप्यूटर के कुछ टास्क जो हैं अब ऑटोमेशन के ऊपर वर्क करते हैं जिसके अंदर यूजर के इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? डेलीगेंस, अनलाइक ह्यूमन कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड ऑफ रिपीटिव टास्क। फॉर एग्जांपल तुम लोगों को अगर मैं एक टास्क दूं कि मुझे एक असाइनमेंट सबमिट करो, ठीक है, तुमने वो असाइनमेंट मुझे सबमिट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट वीक क्या करूँ, सेम असाइनमेंट तुम्हें दे दूँ कि मुझे सेम असाइनमेंट फिर से राइट करके फिर से मेंशन मुझे सबमिट करो, तो तुम करोगे। तुम उसके अंदर से क्या होगा, तुम में से अगर 50 स्टूडेंट्स हो उसमें से 35 के अराउंड मुझे फिर से वो सबमिट कर देंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, जो अपना प्रीवियस असाइनमेंट था उसी को दोबारा से रीसबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ह्यूमंस क्या होते हैं, रिपीटिव टास्क करने के अंदर बोर हो जाते हैं, बट जबकि कंप्यूटर केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आता है नो आईक्यू। कंप्यूटर जो है खुद से डिसीजन मेक नहीं करता है, उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस प्री इंस्ट्रक्शन उसके मेमोरी के अंदर स्टोर है जो उसके प्रोग्राम के अंदर, वो उन्हीं को टास्क को परफॉर्म करता है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, कंप्यूटर है नो आईक्यू। इकोनॉमिकल कंप्यूटर आर कंसीडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म गेन। दे सेव टाइम, मनी एंड
एनर्जी। कंप्यूटर्स क्या है, इकोनॉमिकल है, जो कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद हम उससे काफ़ी अपने जो डेली बेसिस के वर्क्स हैं हम उससे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे टाइम, मनी और एनर्जी को सेव करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट तुम लोग, कुछ लोग डेस्कटॉप पे होंगे, कुछ लोग फ़ोन के थ्रू लॉगिन किया होगा, तुम सब क्या है इस वक्त सिस्टम के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब तुम लोग क्या घर से अपने नेट का यूज़ करके क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तुम्हें फिजिकली नहीं आना पड़ रहा है। तुम्हारा एक तो मनी, आने जाने का खर्चा बच रहा है, एनर्जी, तुम्हारे फिजिकल जो एनर्जी थी वो बच रहा है, प्लस आने जाने में जो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है वो भी सब तुम्हारा क्या हो रहा है, इसके अंदर बच रहा है इस चीज़ों के। तो ये क्या है, कंप्यूटर क्या है, इकोनॉमिकल है। ह्यूमंस के जो डेली बेसिस के जो वर्क्स हैं उनको ये क्या करता है, उनका बर्डन कम करता है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनिशियली जब कंप्यूटर को क्रिएट किया गया था तब से लेके अब तक हमारे पास 5 जनरेशन आई हैं कंप्यूटर की। ये डिफरेंट जनरेशन जो है डिफरेंट डिकेड्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जनरेशन जो होता है, द वर्ड जनरेशन अप्लाइड टू कंप्यूटिंग रेफर टू द डिफरेंट एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। डिफरेंट जनरेशन जो हैं वो डिफरेंट एडवांसमेंट शो करते हैं कंप्यूटर की फील्ड के अंदर। इनिशियली कंप्यूटर किस हार्डवेयर का यूज़ करते थे, कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ करते थे, फ्यूचर के अंदर क्या क्या उन्होंने क्या इम्प्रूव किया, क्या उनके ड्रॉबैक्स थे जिनको ओवरकम करके उन्होंने क्या किया, फर्दर आगे इम्प्रूव किया है। ठीक है, फोकस ऑफ एवरी न्यू जनरेशन हैज़ ए मैन्युरेशन, स्पीड, पावर, एफिशिएंट कंप्यूटर मेमोरी। जैसे जैसे नई जनरेशन आती हैं उनकी स्पीड, पावर, जो उसकी एफिशिएंट कंप्यूटर मेमोरी है वो उसको क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। Now we are going to start with the first generation, that is the time between 1940 to 1956। ये कितने ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 16 ईयर का जो ये टाइम पीरियड है 1940 से लेके 56, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन का टाइम था। इस टाइम पे हमारे पास क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं, किसी को पता है? चलो, वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है, हमारे पास एक वैक्यूम क्या होता है, ऐसा स्पेस जिसके अंदर हम कुछ भी एयर वगैरह क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर क्या कहते हैं, उसमें गैस फिल करके उसको ब्लो करके उसको एनर्जी जनरेट करते थे। इसकी एडवांसमेंट क्या थी, फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम। फर्स्ट जनरेशन की सिर्फ एक ही एडवांटेज थी कि उस टाइम का ये फास्टेस्ट डिवाइस था। डिसएडवांटेजेस इसकी बहुत सारी थी, जैसे कि तुम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, जनरेट ए लॉट्स ऑफ हीट, कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, bulky in size, prone to frequent hardware, required constant maintenance because of the low mean time between failure, limited commercial use and very expensive। ये बहुत ही एनर्जी कंज्यूम करते थे, हीट जनरेट करते थे, और साइज में बहुत बड़े होते। सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम एक पूरे हॉल के अंदर जो था इस्टेब्लिश किया जाता था। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता था और इसको बहुत ही लिमिटेड कमर्शियल यूज़ किया जाता था। इनको कंटिन्यूस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, रीजन बीइंग इनका जो फेलियर टाइम था, मीन फेलियर टाइम था, वो काफ़ी ज़्यादा था। सर फ्रीक्वेंट हार्डवेयर क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंट हार्डवेयर, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बहुत ही जल्दी कोई चीज़ होने वाला। प्रोन टू फ्रीक्वेंट हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को क्या कहते हैं, ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाते थे, मतलब ख़राब हो जाते थे। तो इसलिए क्या करते थे, हमें बार बार इनको चेंज करना पड़ता बहुत फ्रीक्वेंटली, जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। यही रीज़न था, ये एक्सपेंसिव होते थे। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिस्टर्स, सेकेंड जनरेशन है। ये क्या है, 1956 से लेके 63 तक, ऑलमोस्ट कितने हो गए ये, 7 ईयर्स। ये हमारी सेकेंड जनरेशन है जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड होती थी। किसी को वैसे सारे जनरेशन में याद है कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज हुआ था, जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं? जैसे कि हमारी फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ है, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है, थर्ड में आईसीज का यूज हुआ था, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
गुड। सेकेंड जनरेशन है हमारी ट्रांजिस्टर जनरेशन थी। ये 7th ईयर का ये टाइम पीरियड था। एडवांटेजेस क्या थी? ये कंज्यूम, ये जो एडवांटेजेस थी ना, ये जो एडवांटेजेस हैं ये प्रीवियस जनरेशन से रिलेट करके हमारी एडवांटेजेस हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या थी? प्रीवियस वाले से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती, जनरेट लेस हीट, पहले से लेस हीट जनरेट करती थी, फास्टर, चीपर एंड स्मॉलर एंड मोर रिलायबल। प्रीवियस वन से रिलायबल थी, फ्रीक्वेंट डैमेज इसके अंदर से कम देखने को मिलता था। हैड फास्ट प्राइमरी मेमोरी एंड ए लार्ज स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी। अब ये जो बोल रहे हैं फास्ट प्राइमरी मेमोरी, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है, ये कंपैरिजन किससे? फर्स्ट जनरेशन से। कुड बी प्रोग्राम यूजिंग असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमारे सेकेंड जनरेशन के अंदर असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करके हम कोई भी प्रोग्राम को क्या कर सकते थे? क्रिएट कर सकते थे। डिसएडवांटेज क्या थी? ट्रांजिस्टर हैड टू बी असेंबल्ड मैनुअली which made commercial product of computer difficult and expensive। जो हमारे ट्रांजिस्टर थे उनको क्या करना पड़ता था? मैनुअली असेंबल करना पड़ता था, मतलब खुद से हैंडमेड इनको क्या करना था? असेंबल करके सिस्टम को जनरेट करना पड़ता था, जो कि डिफिकल्ट होता था और एक्सपेंसिव होता था। डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव क्यों? जिनको टेक्निकल पर्सन को इनकी नॉलेज थी वही इनको क्या कर सकते थे? असेंबल कर सकते थे। जब एक पर्टिकुलर पर्सन उसके लिए यूज उसको असेंबल कर सकता है तो वो क्या है? पर पर्सन उसको असेंबली के लिए क्या है? एक्सपेंसिव भी हो जाता है जब उसको कोई पर्टिकुलर पर्सन टास्क परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड जनरेशन आईसी, जो कि हमारी आईसी बेस्ड है, जो 1964 से लेकर 1971 तक। अगर तुम्हारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है डिस्कस द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसके अंदर तुम्हें टाइम पीरियड भी मेंशन करना होगा। क्लियर? थर्ड जनरेशन क्या है? एडवांटेजेस क्या थी? फास्ट थी, कुड परफॉर्म 1 मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, स्मॉल, चीप एंड मोर रिलायबल, फास्टर एंड लार्जर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, widely used for scientific as well as business applications, support time sharing operating system। ये क्या है? पहले वाले से क्या थी? फास्ट थी और मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस और ऑपरेशन कैन परफॉर्म पर सेकेंड। इनका जो साइज था, जो पहले क्या थे बल्कि साइज में से पूरे रूम के अंदर स्टेब्लिश उनको हम इम्प्लीमेंट करते थे, अब क्या थे? वो साइज में स्मॉल थे, चीप थे और मोर रिलायबल थे। क्यों? अब ये रिलायबल किसके कंपैरिजन के अंदर? ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन के अंदर। जो हमारी आईसीज थी उनका जो लाइफ टाइम था वो ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा था, इसलिए उसने क्या बोला? कि मोर रिलायबल थे, फास्टर थे ये, फास्टर और हमारे इसके अंदर क्या था? लार्ज प्राइमरी मेमोरी थी प्रीवियस वन से। पहले क्या था? हम स्टोरेज डिवाइस के लिए क्या यूज़ करते थे? फ्लॉपीज का यूज़ करते थे, जिसका जो साइज होता था कितना होता था? 4 to 5 MB। वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा साइज माना जाता था। ठीक है, और अभी क्या है? एमबी का साइज क्या होता था? ऑलमोस्ट 4 to 5 इंचेस। अभी एट प्रेजेंट क्या है? तुम्हारे पास 1 इंच की एक पेन ड्राइव आएगी जिसका साइज कितना होगा? 128 GB के अराउंड। क्लियर है? तो अभी क्या है? बहुत एडवांसमेंट हो गई है। मोस्टली जो कंप्यूटर्स का उस टाइम पे यूज होता था वो साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए हमसे यूज करते थे। सपोर्ट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो फर्स्ट जनरेशन थी जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारे पास एक सिस्टम एप्लीकेशन है जो कि हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या थी? डिफिकल्ट टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता था। गॉट हीटेड वेरी क्विकली, ठीक है होता था, बहुत क्विकली क्या होता था? हीट हो जाते थे। तो इनको क्या हीट हो जाते हैं, इसलिए इनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। रीजन बिंग, इनको एक तो एसी रूम प्रोवाइड किया जाता था, डस्ट पार्टिकल से दूर रखा जाता था, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था उस टाइम पे। नेक्स्ट आए हमारे पास फोर्थ जनरेशन, जो कि हमारी माइक्रो प्रोसेसर जनरेशन थी। अब भी क्या है? माइक्रो प्रोसेसर को ही एडवांसमेंट किया जा रहा है। हम माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, प्रोसेसर्स का यूज करते हैं। एडवांटेजेस देख रहे हो, स्मॉल होते हैं, चीप होते हैं, मोर रिलायबल होते हैं, लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं, फास्टर होते हैं
could be used as जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये फर्स्ट कंप्यूटर है जो कि हम जनरल होम घर पे यूज करने के लिए हम इनका यूज करते थे, ठीक है। GUI enable people to learn to work with computer very easy। ये हमारे फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करके जो इसको easy to learn बनाया गया था। lead to widespread use of computer in offices and at compute homes। नेटवर्क अलाउड शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज। एक पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनको शेयर करके कर सकते थे, यूज कर सकते थे। ये सब फीचर्स किसने प्रोवाइड किए हमें? 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते थे। डिसएडवांटेज क्या था? नॉट ए इंटेलिजेंट सिस्टम। इंटेलिजेंट सिस्टम क्या होता है? हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंटेलिजेंट किसको बोलते हैं? इंटेलिजेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो खुद से कुछ सीखता है अपनी प्रोसेसिंग से। तो जो हम एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वो क्या करते हैं? हमारे सिस्टम को इंटेलिजेंट सिस्टम बनाते हैं। तो हमने देखा होगा फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या था, ये सारी डिसएडवांटेजेस थी। एट प्रेजेंट क्या किया है? इम्प्रूव करके सिर्फ हमारे पास एक डिसएडवांटेज क्या है? इट इज नॉट ए इंटेलिजेंट सिस्टम। जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है वो हमारी सिस्टम क्या करते हैं? इंटेलिजेंट बनाते हैं, उनको प्रोसेसिंग को क्या करते हैं? जो भी वो प्रोसेस करते हैं, पहले क्या होता था? प्रोसेस को किया और आउटपुट प्रोवाइड किया और डेटा स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर दिया। अब क्या होता है? जो उसने प्रोसेस किया है वो उसको अपनी लॉग फाइल के अंदर मेंटेन करके उसको लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं, अपनी कोडिंग के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिफ्थ जनरेशन जो कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, जो कि अभी कंटिन्यू के अंदर है। हमारी लास्ट जनरेशन कब तक रही है? 1989 तक रही है। उसके बाद से हमारे पास क्या है? फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस लिए यूज होते हैं? ये हमारे मोस्टली जो होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं गेमिंग के लिए। कंप्यूटर आर प्रोग्राम टू प्ले गेम्स सच एज चेस एंड चेकर। मोर रिसेंट एग्जांपल सच एज गेमिंग सिस्टम इज प्ले स्टेशन। जो हमारे PS4, PS3, PS5 आते हैं, हमारे प्ले स्टेशन आते हैं, वो हमारे सब क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। क्लियर? फिर हमारे पास क्या आते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्राम टू टेक डिसीजन इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो हमारे एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर खुद से डिसीजन लेते हैं, वो हमारे एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं। कोई एग्जांपल बताएगा मुझे एक्सपर्ट सिस्टम का? robots, ड्राइवरलेस कार। ड्राइवरलेस कार इज एक्सपर्ट सिस्टम। गुड। Alexa, and all these appliances that are coming Yes. nowadays, like Alexa. Yes, Alexa, सीरी। Siri. Those are the what is the voice command AI device? AI Yes, AI। यहाँ पे अभी तुमने अगर ड्राइवलेस कार ड्राइवर्स को देखा होगा, ड्राइवलेस कार के अगर वीडियोस वगैरह को देखा होगा तो उसमें क्या करते हैं वो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर तुम्हारे जितने भी अभी हम ड्राइवलेस कार ड्राइवलेस कार के ऊपर हम ड्राइवलेस कार की बात नहीं करते हैं, हम सिंपल बात करते हैं कार्स की जो भी एट प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं। अभी अगर तुमने देखा होगा जिनके पास है या फिर जिन्होंने नियर बाय रोड के ऊपर देखा होगा, अभी क्या है गाड़ियों के अंदर सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही तुम्हारी कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारी गाड़ी के पास आता है तो उसके अंदर बीप स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल तुम बैक कर रहे हो, बैक कैमरा तो है बट उसमें सेंसर भी लगा हुआ है जो कि एनालाइज करता है कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारी गाड़ी के नियर बाय है जिससे तुम हिट कर सकते हो। तो वो सब क्या है? सेंसर क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट है जो कि खुद से डिसीजन मेक करते हैं कि हाँ वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है, वो तुम उसे हिट कर सकते हो। तो ये डिसीजन किसने लिया? सिस्टम ने खुद से लिया है। तो ड्राइवरलेस कार जो है वो एक एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट है हमारा। क्लियर है? अभी जो है अगर क्लास ओवर होती है तो उसको रीजॉइन कर लेना, उसके बाद हम अटेंडेंस लेंगे। क्लियर है? हाँ, तो एक्सपर्ट सिस्टम हमने देखा है इसके अंदर। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज। कंप्यूटर आर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या है? अब ह्यूमन
ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर लिया है। जो हमारी प्रेजेंट पीपीटी है हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। हमने बात की नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो ह्यूमन बीइंग हम आपस में यूज़ करते हैं, इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत, जो भी तुम लोगों को कंफर्टेबल रहती है, वो हमारे पास क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं। या फिर इंग्लिश के अंदर तुमने कुछ लिखा और सिस्टम, अगर तुम्हारा सिस्टम क्या है, वो नेचुरल लैंग्वेज को डायरेक्ट प्रोसेस नहीं कर सकता है, तो वो उसको क्या करता है? मशीन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट करके उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है? तो अब क्या करता है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर करता है, नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करके उनको कंप्यूटेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूरल नेटवर्क। सिस्टम आर प्रोग्राम टू सिमुलेट इंटेलिजेंस बाय रिप्रोड्यूसिंग द फिजिकल कनेक्शन दैट मेक इन ह्यूमन और एनिमल्स ब्रेन्स। जो हमारा न्यूरल नेटवर्क क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ह्यूमन से आया है। न्यूरल जो क्या होता है, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन्स के अंदर होती हैं, जो कि आपस में कम्युनिकेट करके इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ट्रांसफर करके हमारी मेमोरीज को या फिर थॉट्स को प्रोसेस करती है। उसी को हमारे क्या न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के अंदर हमसे यूज किया गया है। ये सिस्टम क्या करता है? सिमुलेट करता है और इंटेलिजेंसी प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग द न्यूरल कनेक्शंस। क्लियर है? Robotics computer are programmed to look, listen, react to the other sensory stimulate। तो जितने भी हमारे रोबोटिक्स क्या हैं, एक पर्टिकुलर हमारी ब्रांच है कंप्यूटर स्ट्रीम की, जो क्या करते हैं? एक कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, हार्डवेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि हमारे क्या कर सकते हैं? जो कि देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उनको रिएक्ट कर सकते हैं। तुम में से किसी ने एक वेब सीरीज देखी है जो अभी एट प्रेजेंट रिलीज चल रही है, क्या नाम है उसे? एजेंट्स ऑफ शील्ड। कार्टून वो नो सर। नहीं 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 जी सर, वेब सीरीज। एक वेब सीरीज सर है जॉन विक एजेंट्स ऑफ। देखो, सर जॉन विक देखो, बहुत मस्त है मूवी। मैं अभी यहाँ पे मूवीज डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जस्ट तुम्हें कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें उसे रिलेट करके दे रहा हूँ। अगर तुम सर वरना देख, डार्क वेब देखो, वो भी अच्छी है। फिर मैंने पूछा क्या मुझे मूवी देखनी है? मैं तुम्हें ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि एजेंट्स ऑफ शील्ड क्या एक प्रोग्राम है जो कि क्या कर रहा है? काफ़ी साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ अपने जो कंटेंट को प्रेजेंट करता है। उसके अंदर कुछ भी क्या है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है,
टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं जो भी हमारे सराउंडिंग या चीज़ें हो रही हैं उनको कैसे वो डील कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, रोबोटिक्स को लेकर उसमें काफ़ी उन्होंने क्या किया है, एक रिप्रेजेंट किया है, एक इंटेलिजेंस उन्होंने नाम उसका दिया है, ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट सिस्टम, जो कि क्या करता है, ह्यूमंस के बीच में रहकर लर्न करता है उनके थॉट्स को, उनके इमोशंस को, और क्या करता है उसके अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस के अंदर उनको प्रोसेस करके सेव करता है, और उसके अकॉर्डिंग जब फ्यूचर में अगर उस सिचुएशन को या वैसी सिचुएशन उसके सामने आती है तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, बिहेव करता है। तो ये सब किसके पार्ट्स हैं, हमारे 5th जनरेशन के रोबोटिक्स के पार्ट्स हैं। ठीक है सर न्यूरल नेटवर्क समझ नहीं आया। न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली है क्या, हाँ हम पहले न्यूरल वर्ड का मीनिंग समझ लेते क्या होता है। बायोलॉजी अगर तुम में से किसी स्टूडेंट्स के पास रही हो, न्यूरल क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। वो न्यूरॉन्स आपस के अंदर एक तरह मैं बोलूँ तो एक तरह से नेटवर्क होता है। वो न्यूरॉन्स तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एस्टेब्लिश हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे बहुत ही माइन्यूट पार्ट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में जब ट्रैवल करते हैं उस न्यूरॉन्स के हेल्प, न्यूरॉन के अंदर जो भी ट्रांसमिशन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होता है। तो वो क्या होता है, एक फॉर एग्जांपल तुम्हारे पैर के अंगूठे में कुछ चींटी ने काट लिया है, कुछ चुभ गया है, या तुम्हारा पैर कहीं पे लग गया है, तो क्या होगा, तुरंत सेंसेशन तुम्हारे ब्रेन में तुम्हें पेन फील होगा। तो वो इतना फ्रीक्वेंट कैसे हुआ, पैर में लगा और ब्रेन ने उसको रिएक्ट किया, हाँ मुझे पेन फील हुआ है, किसकी उससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हमारे ट्रांसमिट होते हैं वो न्यूरॉन के थ्रू हो जाता है, चेस्ट पे ब्रेन को सिग्नल जाता है। तो ये क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ये तो हो गया न्यूरॉन जो होते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है हमारे पास, उन्हीं न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क होता है वो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है। उसी को देखते हुए कंप्यूटर के अंदर न्यूरल नेटवर्क का स्टैब्लिश किया है। सिस्टम आर प्रोग्राम टू सिमुलेट इंटेलिजेंसी by reproducing the physical connection that are take place in human brain। सिस्टम को क्या किया, प्रोग्राम किया गया है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके फिजिकल कनेक्शंस को, जितने भी हमारे कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शंस हैं उनको रिप्रोड्यूस कर सके, उनके अंदर इंटेलिजेंस सिस्टम को स्टैब्लिश कर सके। फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, टोपोलॉजी जनरेट करी। टोपोलॉजी क्या है, हम उसको पढ़ेंगे फ्यूचर के अंदर। टोपोलॉजी बोलते हैं ग्राफिकली जियोलॉजिकली तुम्हारे जो नोड्स हैं वो किस तरह से पोजीशनड है और किस तरह से आपस में वो इंटरकनेक्टेड है, वो तुम्हारी टोपोलॉजी पे डिपेंड करती है। एक हमारे पास सिंपल टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास सिंपल मेन लाइन है, उस मेन लाइन के ऊपर कंप्यूटर जो है कनेक्टेड है उसके ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मेन लाइन थी, 5 कंप्यूटर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, कनेक्ट है, तो वो क्या होते हैं, हमारे बस लाइन होती है। सिंपल सा एग्जाम्पल क्या लूँ इसका, अगर तुम्हें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देना हो तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल के अंदर क्या है, हमारे पास एक वाटर पाइपलाइन है, ठीक है। वो वाटर पाइपलाइन क्या है, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कनेक्ट कर रही है वो वाटर पाइपलाइन, ठीक है। उस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में क्या किया, तुम्हें जिसको भी पानी की जरूरत थी 10 लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर एक होल किया और पाइपलाइन उससे कनेक्ट कर ली। तो ये क्या है, सिंपल बस टोपोलॉजी है, इसके अंदर एक बस जो है कनेक्टेड है और नंबर्स ऑफ जो नोड्स हैं उससे कनेक्टेड है। तो ये क्या है, एक तरह का नेटवर्क है। ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क क्या है, न्यूरल नेटवर्क एक तरह का मैश कंपोजिशन है। मैश कंपोजिशन क्या होती है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स हैं वो हर एक दूसरे नोड से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसके बेसिस के ऊपर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कहीं एक टैप के अंदर पानी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या है, क्या बाकी टैप्स उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। बट अगर वो न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है या फिर हर सिस्टम जो है, हर नोड जो है वो इंटेलिजेंट है और वो क्या कर सकता है, एक रिस्पॉन्स बैक कर सकता है, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, न्यूरल नेटवर्क कैसे आता है। कि अगर मान लो तुमने स्टार टोपोलॉजी यूज किया जिसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल यूनिट है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहा है, बट अगर कोई नोड वहां पे डिसेबल्ड है, अभी कोई टैब जो है नॉट वर्किंग मोड पे, तो क्या होगा, सेंट्रल नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं नोड के उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जो बाकी नोड्स हैं कि वो पर्टिकुलर नोड जो है वो नॉन वर्किंग है या फिर डेड एंड है, ठीक है। तो ये चीज कहाँ से आता है, न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से आता है। समझ में आया इसको कुछ? हाँ जी सर। गुड, चलो
कल हम जो है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो हम पढ़ चुके हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है आगे का इसको स्टार्ट करेंगे अपने इनपुट टू डिवाइसेस का। क्लियर? चलो मैं तुम लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ। किसी का कोई डाउट है आज की क्लास से लेकर? पुराने स्टूडेंट्स तो काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पूछ सकते हैं अगर उनके मन में कोई डाउट है। अभी 49 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स मिसिंग दिख रहे हैं मुझे इसके अंदर। सर मैंने ली थी, करूँ आपको 50 स्टूडेंट्स देता हूँ। अच्छा ली हुई है तुमने, तो मुझे एक काम करना, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो आपका लेक्चर है नहीं, बस 2 मिनट। हाँ कबीर सिंह, सर कबीर मित्तल प्रेजेंट। हाँ कबीर नहीं। नेक्स्ट वन इज रजत। मेरे माइंड में कबीर सिंह मूवी आ गई होगी। रजत पंचवारी, आदित्य कुमार, अनमोल शर्मा, आर्यन। जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं वो बोल सकते हैं इसके अंदर। चैतन्य, प्रेजेंट सर। चैतन्य ओके। प्रियांश भारद्वाज, पंकज जोशी, ऋषि, प्रेजेंट सर। कुलदीप, शोएब, प्रेजेंट सर। साहिल, जिशान, यस सर। जिशान, नितिन कुमार, यस सर प्रेजेंट। अभिनव, प्रेजेंट सर। हर्षित कुमार, प्रेजेंट सर। अनुष्का अरोड़ा, प्रेजेंट सर। कार्तिक, प्रेजेंट सर। मान्या, स्नेहा, अनुराग, देवांश। प्रेजेंट सर। सर अनुराग देवांश, प्रेजेंट है सर। अनुराग ओके। हर्षित, प्रेजेंट सर। प्राची, प्रेजेंट सर। तरुण, जय कुमार, शिवम, प्रेजेंट सर। जय कुमार, प्रेजेंट सर। सिंह, सर ओके जय। ठीक है ठीक है। हेलो। हाँ शिवम, हेलो। यस सर प्रेजेंट। ओके। धूपम, प्रेजेंट सर। निहारिका, प्रेजेंट सर। आकांक्षा, चंचल, सना, प्रेजेंट सर। ओके। निकुंज, मुदित, प्रेजेंट सर। कार्तिक, प्रेजेंट सर। हर्षित ओके। हर्षित गुप्ता, प्रेजेंट सर। दिव्या चौधरी, प्रेजेंट सर। गौर सुंदर, प्रेजेंट सर। मुस्कान, प्रेजेंट सर। प्रियांश टंडन, प्रेजेंट सर।
सर आपको अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेज दिया। ठीक है, तुम लोगों की कल से मैं इसकी शीट शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ डायरेक्ट। इसमें टाइम वेस्ट होता है, इसमें ये चीज़ नहीं करनी है। आरुषि, प्रेजेंट सर। सोनिका, प्रेजेंट सर। आशिमा, नमित राज, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, यू मे लीव। सर मेरा नाम तेरा नेम हमारे नाम भी है। जिन लोगों के नाम नहीं है वो मैं स्क्रीनशॉट से ले लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू। सर एक डाउट था। सर मुझे वैसे सर नमित को हो गया ना, मैं लीव कर सकता हूँ ना? हाँ, ओके सर, थैंक। जिन स्टूडेंट्स का हो गया है वो लीव कर सकते हैं, ठीक है? जिसको डाउट है वो बताओ कौन है? सर मेरे को वैक्यूम ट्यूब्स की वर्किंग समझा दो एक बार। हाँ, अभी एक्चुअली सर खड़े हैं, मैं तुम्हें उसको अलग से बता दूंगा, ठीक है? sir, can you please tell us which book to refer? अभी बुक के लिए तुम्हें मैं एक बार प्रेफर करने के लिए तुम अपने क्या बोलते हैं उसे, यूजीसी आईपीयू यूनिवर्सिटी के ऊपर सिलेबस सर्च करोगे तो उसके अंदर रेफरेंस बुक है, तो उसमें से कोई भी एक सर उसमें ना राजीव चोपड़ा की कोई बुक लिखी है, एफओसी बाय राजीव चोपड़ा। वो तुम्हारी रेफरेंस बुक के अंदर मेंशन है आईपी के थ्रू? यस सर, मतलब उसके अंदर रेफरेंसेस बुक्स के। हाँ, तो अगर तुम्हारी बुक के अंदर रेफरेंसेस बुक के अंदर मेंशन है तुम उसको यूज कर सकते हो। ओके सर, ठीक है, बाकी मैं नेम चेक करके तुम्हें बुक का नाम तुम्हारी क्लास ग्रुप के ऊपर मेंशन कर दूंगा, ठीक है? Okay, sir. Thank you. सर हाँ, हर्ष गुप्ता। हाँ जी सर। सर वो जो असाइनमेंट के लिए आप वो लिंक शेयर करोगे गूगल क्लासरूम में, वो कितनी देर के लिए खुला रहेगा? वो 2 दिन के लिए तो खुला रहेगा, क्योंकि तुम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हो। और सर कितने बजे, मतलब कितने बजे वो खुलेगा? खुद जब मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा ना, उसके साथ ही मैं सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक।